अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज अहमद साहब हैं। ये एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्किटेक्ट हैं और इनकी जो स्टोरी है वो हम पूरी सुनेंगे। इन्होंने खुद अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और माशाल्लाह ही इज डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल के ऊपर हम आपको यंगस्टर्स के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए सक्सेस स्टोरीज और जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनके इंटरव्यूज भी हम डालेंगे। तो ये उसकी हमने सीरीज का शुरू किया। तो अहमद साहब, वेलकम। थैंक यू। और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाइए कि आप आज कहाँ खड़े हैं। मेरा नाम अहमद गुलरेज है और मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का ग्रेजुएट हूँ बैक इन 2013 एंड 14 एंड इंट्रोडक्शन इज अ वेरी टफ थिंग, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस वक्त आई एम अ पर्सन हु इज really focusing on understanding the whole scenario around me and baki profession yes, working in my own company and for the last 5 years I guess, yes, 5 to 7 years, and it's going good. अच्छा, हाउ एंड व्हाई यू सिलेक्टेड दिस प्रोफेशन? ये आर्किटेक्ट बनने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? ये बड़ा मजे का आपका क्वेश्चन है। अगर मैं सच बताऊं तो आई नेवर, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई नेवर न्यू के आर्किटेक्चर जैसी एक प्रोफेशन भी मार्केट में अवेलेबल है। उस टाइम पे हम लोग सिर्फ अवेयर थे इस बारे में कि जी सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल पर्सन होता है जो बिल्डिंग्स बनाता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बिल्डिंग्स बनाता है। तो आई वाजंट दैट अवेयर अबाउट द होल प्रोसेस, लेकिन I had a tendency to draw and I had a tendency to understand art even when I was really young. जैसे मेरे यूजुअली घर वाले ये बात करते हैं कि यार शायद तुमने बोलने से पहले ड्राइंग करना जो है ना वो स्टार्ट की थी। दैट्स हाउ क्या कहते हैं, बिग ऑफ अ बॉन्ड आई हैव विद आर्ट। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आर्ट इटसेल्फ मेरे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं था शायद, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आउट ऑफ कंट्री से था और मेरा चाइल्डहुड सारा कंस्ट्रक्शन के दौरान और इन चीजों में गुजरा। एंड अदर देन दैट, जब मैं फिर एफएससी, आई डिड माय एफएससी, और उसके बाद मैं आर्ट को छोड़ना नहीं चाह रहा था। देन लकीली अल्लाह ताला ने एक मुझे अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे आफ्टर एफएससी दिखाई थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनसी एंड समथिंग कॉल्ड एज आर्किटेक्चर। तो जब मैंने उसको देखा तो आई वाज प्रीटी श्योर कि दिस इज वेयर आई वांट टू गो। तो फिर आई ट्राइड फॉर दैट एंड आई ट्राइड रियली हार्ड। एंड मेरा ख्याल है कि वो एनसीए में जाने का जो प्रोसेस था वो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे खतरनाक और मुश्किल मरहला था, क्योंकि आई वाजंट श्योर क्या चीज है, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो आई रियली वांटेड टू गो, आई डिडंट वांटेड टू लूज इट। सो इसका मतलब है आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बन गया, यानी बचपन से जो शौक था आपको आर्ट का, आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन आपको आर्किटेक्चर की फॉर्म में मिल गया। यस, मैं ये कहूंगा कि जो फील्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना वो एक माइंडसेट होता है। तो मेरा जो माइंडसेट था वो उसके बहुत करीब करीब था। और इफ आई टेल यू द ट्रूथ, अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके माइंडसेट के साथ कॉम्प्लीमेंट ना कर रही हो, तो आपको एक सर्टेन फ्रस्ट्रेशन और एक सर्टेन फेलियर का एक फील करना पड़ता है, जो मेरा ख्याल है आपकी पर्सनल ग्रोथ में और टाइम में बहुत मुश्किल आपको एक सेटबैक देती है। तो यस, उसको अंडरस्टैंड करके, उसके कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करके ऑप्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिगेस्ट चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े हैं अभी तक की जिंदगी में, एक कंपनी को स्क्रैच से बनाने से लेके एक कामयाबी से इस कंपनी को चलाना? अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट माइंडसेट का बंदा हूँ, उस रिलेटेड चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, तो मेरे हमेशा पर्सपेक्टिव थोड़े डिफरेंट होते हैं और मेरा दिल भी नहीं करता चीज को ना डायरेक्ट अप फ्रंट डील करने का। तो लेट्स टेल यू अ फनी स्टोरी अबाउट दिस थिंग। अगर मैं अपना बोलूं तो जब मैं ये एकेडमिक लाइफ से बाहर निकला और उस चीज को मैंने अंडरस्टैंड किया डायनामिक्स को, क्योंकि मैं शायद एकेडमी में एंटर भी लेट हुआ था, चाइल्डहुड वो नर्सरी प्रेप 1-2 वाला चक्कर मैंने फेस नहीं किया। तो लेकिन जब मैं एकेडमी के अंदर एंटर हुआ तो
आई गॉट टू नो दिस थिंग कि वो दुनिया इतनी बड़ी और इतनी वेल थॉट ऑफ है कि आपको लगता है कि आप सारी जिंदगी वहीं गुजार देंगे. जैसे व्हेन आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम एनसीए, सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन आई हैड या आई वांटेड टू डू वाज के गो एंड टीच एन अर्न. आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां जाके पढ़ाएं, या आप उसके बाद मास्टर्स करें, आप उधर जाएं, फिर आप बैचलर्स को आगे पढ़ाएं, वट एवर द करिकुलम या स्टाइल इज. ठीक है ना. तो वो एक ऑप्ट बंदा करता है क्योंकि हम उसमें जेल इन करके होते हैं एज यंग पीपल. वी हैवंट सीन एनीथिंग. तो अगर मैं बोलूं जो मेरी ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो ये थी कि सर्टनली मैंने एजुकेशन से निकल के, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी से निकल के, मैंने अपने आप को ठेकेदारों में इंट्रोड्यूस कर दिया जिनका एकेडमी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था किसी लेवल के ऊपर, और उनको एकेडमी से फर्क भी नहीं था पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ. तो मैंने फिर, आप समझे कि जब मैं ग्रेजुएट किया तो मैंने ग्राउंड जीरो से दोबारा लर्निंग शुरू की. सबसे पहले द फनी थिंग इज कि मैंने उनकी उल्टी सीधी जबान सीखी, जो मुझे घर में डांट भी पड़ती होती थी. लेकिन उनसे मैंने उनका वे ऑफ टैकलिंग और वे अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक तरह से समझा, सोचा, और उसके बाद वो चीजें मैंने सुपरविजन कैसे करनी है, ठेकेदार एक क्लाइंट को बताता कैसे है, समझाता कैसे है, वो प्रोजेक्ट विन कैसे करता है, अचीव कैसे करता है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्टर से सीखा. एंड लकीली दैट कॉन्ट्रैक्टर हाजी चिराग दीन, स्पेसिफिकली दैट पर्सन, तो उन्होंने एज अ चाइल्ड मुझे वहां पे ये चीज सिखाई. तो लेकिन जब मैं उनसे सीख रहा था, मैं कभी भी अपनी डिग्री को रेफर नहीं था करता, मैं सिर्फ अपनी डिग्री के नॉलेज को अप्लाई करता था, वो भी पार्शली. मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनसे सीखूं. आफ्टर 4 to 5 ईयर, ऑब्वियसली बात है, 5 साल की डिग्री थी और तकरीबन 5 साल ही मैंने उनके अंडर गुजारे. 10 सालों के बाद अब आके मैं ये समझता हूँ कि जब मैं इन दोनों चीजों को टेबल पे इकट्ठा रखता हूँ तो मेरे डिसीजंस ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड या वेल थॉट ऑफ होते हैं. तो ये अगर मैं सिर्फ एकेडमी में रह जाता तो आई वुड हैव मिस्ड अ वेरी बिग बंच. और अगर ऑब्वियसली बात है मैं ठेकेदार बन जाता तो ऑब्वियसली मैं एकेडमी को मिस करता. तो ये दोनों का ब्लेंड वाज द बिगेस्ट डिसीजन आई हैड. So you had a practical knowledge. You try to understand the language के जो ज़बान ठेकेदार समझते हैं या कम पढ़े लिखे इवन क्लाइंट समझते हैं, आप वो बोलने के काबिल हो गए और उसको इस्तेमाल करके आपने अपना करियर जो है उसमें आगे चलाया. Sir, what was your best career move so far? Exactly. My best career move was कि मैं हर चीज को लर्न करके, यस, उसको हर चीज को मैं लर्न करके मैं कोशिश करता हूँ उसको अनलर्न करने की, या आई स्टार्ट टू रीक्वेश्चन इट. जैसे अगर मैं अभी तक बोलूं, एनसीए की इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री करके कंप्लीटली उसको अनलर्न करके या बैकग्राउंड में रख के जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में या एक्चुअल मार्केट में जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस. उसके बिहाफ के ऊपर मेरी रियल एस्टेट की नॉलेज, मेरी कॉन्ट्रैक्टरशिप की नॉलेज, सेलिंग की नॉलेज और प्रोजेक्ट हैंडलिंग की नॉलेज इंप्रूव हुई, और उसके बिहाफ पे आज मैं अपनी कंपनी को लीड करने की पोजीशन. तो ऑब्वियसली गोइंग टू अ कॉन्ट्रैक्टर वाज अ वेरी बिग डिसीजन. सिंगल बिगेस्ट लेसन या बॉन्स जो आपने अपनी जिंदगी ने आपको सबसे बड़े सिखाए इस सारे सफर के दौरान अभी तक जहां तक आप पहुंचे? अगर मैं 2-3 बड़े लेसन बोलूं, सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर बंदे की एक पर्टिकुलर इज्जत होती है और हर बंदे की एक पर्टिकुलर जॉब है इस दुनिया के अंदर. Never consider yourselves to be higher or lower than anybody else. That is the most fundamental thing which I learned. And number 2, whatever I am saying right now is जरूरी नहीं है ये बात ठीक हो. Keep questioning yourself, questioning your own past, and try to find the best possible decision for time to come. And जिसको हम कॉन्स्टेंटली नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डाइजेस्ट करना, बात तो सारे करते हैं लेकिन इसको डाइजेस्ट करना is the most fundamental thing. And third thing is, no matter how rich you are or how poor you are, if you are intelligent, या I would say आपका क्या कहते हैं एक अच्छी way of tackling है, आप लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस ला सकते हैं,
you are somebody amazing. अहमद, हाउ डू यू मेजर सक्सेस? सक्सेस क्या है आपके नजदीक? क्या बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना सक्सेस है? बहुत ज्यादा तरक्की कर लेना सक्सेस है? सक्सेस क्या है? आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं सक्सेस को डिफाइन करूं तो मैं सबसे पहले शायद पैसे को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। पैसा या मनी एक ऐसी टूल है या चीज है जिससे आप डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकते हैं। लग्जरी में मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। डिग्निफाइड लाइफ गुजारना, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको फ्रीडम देता है और एक सर्टेन लिमिट से ऊपर होना चाहिए ताकि आपका फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज ना हो। और सक्सेस आपकी ये है कि आप एक दिन में कितना लाफ कर सकते हैं और कितना एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द ओनली फुलक्रम ऑफ सक्सेस in my perspective. वेरी वेल सेड जी, बड़ा बड़ा जबरदस्त आपने एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा, अब आप जो यंगस्टर्स आपको अपना मेंटोर समझें या आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में आना चाहें या आर्किटेक्ट बनना चाहें, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो उसमें कामयाब हो जाएं, या ऐसी कुछ गलतियां जो आपने की हो आप वो ना करना चाहें, या ऐसी कोई अच्छी चीजें आपने अर्ली स्टेज पे कर ली हो जो आप चाहेंगे कि वो भी करें? तो ये आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप समझिए कि आप उन्हें इस वक्त एड्रेस कर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने गलती की है, मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग से इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं चीजों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था जैसे मैं आज कर सकता हूँ। मैं चीजों को एक मेरे पास मेरी 1 ईंट की मस्जिद होती थी और मैं उसी को सही समझता था और उसी के ऊपर चलने की कोशिश करता था। ये जो दुनिया की ब्यूटी है वर्सेटिलिटी में, वैरायटी में और डिफरेंट कलर्स में, मैं इसको अंडरस्टैंड बचपन में नहीं कर सका या जल्दी नहीं कर सका। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक था। नंबर 2, बी ग्रीडी, बी एज ग्रीडी एज यू कैन फॉर बीइंग a learned person, चीजें लर्न करने के लिए। चाहे आपको चूंटी सिखाए, आपके घर की कामवाली सिखाए, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिखाए, आपके दुश्मन सिखाए, लर्न एज मच एज यू कैन from everybody, be greedy in that. And third thing is, don't sleep. Like, you don't really need to sleep. Work hard. And जो मर्जी डायरेक्शन है, whatever it is, struggle like a child. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो क्रेडल में होता है तो उसको पता है वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन हाथ पांव मारता है। तो what happens is eventually उसके हाथ पांव इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो चल सकता है। बोर मत हो जिंदगी में कभी भी। Boredom is for me very close to death. क्या कहते हैं, always struggle to do something and have big dreams. हमेशा ड्रीम वो रखें जो आप समझते हैं इम्पॉसिबल टू अचीव है। चाहे आपके पास अगर साइकिल है और आपने जिंदगी में मेहरान खरीदनी है, ये आपकी ड्रीम है, वेरी वेल। इफ यू कैन लाइक, आपकी ड्रीम है टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू 1000, डू इट। एंड आपकी ड्रीम जरूरी नहीं है वो बाकी लोगों के फलक्रम में फॉलो करे या फॉल करे, जस्ट वो आपके फलक्रम में फॉल करनी चाहिए। दैट्स द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी अप टिल नाउ, व्हाट आई थिंक। अच्छा, ये आप माशाल्लाह आपका तो ताल्लुक एक खाते पीते घराने से है, यानी ये उन लोगों में से आपका शुमार होता है कि जिनको कम से कम कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं होती, या बिल्स यूटिलिटी जब वो शुरू करते हैं तो वो आपके ऊपर बोझ नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग इतने खुश नसीब नहीं है हमारे मुल्क में और उन्हें शुरू से ही उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि शुरू से ही वो बंदा जो है वो पैसे कमाए और जल्द से जल्द वो एक रीजनेबल लेवल अटेन कर सके सोसाइटी में, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, कुछ को अपने छोटे बहन भाइयों की इवन शादियां करनी होती हैं या उनकी एजुकेशन के लिए पैसा बनाना होता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर एक यंग लड़का जिसका कोई इतना बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, वो आर्किटेक्ट बनना चाहे, आपको देखकर इस प्रोफेशन में आना चाहे, तो 5 साल गुजारने के बाद इस प्रोफेशन में वो क्या समझे कि कम से कम इतने पैसे तो मैं महीने के कमा लूंगा? यानी एक लंप सम, ऑब्वियसली वो तो आपकी स्किल पे डिफरेंट है, जॉब और बिजनेस पे डिफरेंट है, मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कितना टेक होम सैलरी एक 5 साल के बाद एक बंदा जिसमें पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो वो एक्सपेक्ट करे कि वो आर्किटेक्चर के प्रोफेशन से ले सकता है?
अगर मैं आपको सही बात बताऊं, इफ यू वांट टू डू अ जॉब आफ्टर आर्किटेक्चर, देन आर्किटेक्चर इज नॉट अ गुड फील्ड। ठीक है, ये आपको पे नहीं देगा, या आपको ग्रेजुएट करने के बाद एकदम जॉब नहीं देगा जो आप एक आर्किटेक्चरल ऑफिस में जॉब चाहते हैं। अगर आप अब इससे कुछ लर्न करना चाहते हैं, आउटग्रो करना चाहते हैं, तो ये आपको 10 सालों के बाद शायद मुल्क का सबसे अमीर बंदा भी बना दे आफ्टर 10 इयर्स। लेकिन वो जो 10 इयर्स हैं वो बहुत डेंजरस गुजरेंगे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं अभी फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली काफी स्टेबल है, कंफर्टेबल है, लेकिन मेरी थोड़ी सी मिक्स हिस्ट्री है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। तो यस, आई हैव सीन दोज डेज जिसमें शाम के खाने का मैं आइडिया नहीं होता था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। दैट इज ट्रू पार्शली। मेरे नजदीक ये वाले जो लोग होते हैं जिनको इस लेवल तक पंच मिलता है, मैं इसको कहूंगा एक हैवी वो मोहम्मद अली का पंच होता है जो इनके मुंह पे पड़ता है नेचर की तरफ से या गॉड की तरफ से, अगर ये इसको अंडरस्टैंड करके, टाइम मैनेज करके, अपनी ड्रीम्स को मैनेज करके अपने आप को मूव फॉरवर्ड करें, तो दे आर एक्चुअली द लीडर्स ऑफ द कमिंग टाइम। क्योंकि हमेशा अरूज तब आता है जब आपने जवाल देखा हो। इट्स अ यिंग यांग स्टोरी जिसके अंदर इफ यू हैव सीन वन साइड ऑफ द पिक्चर, देन you are weak in it, then you have to see the other side as well. तो उस तरह के लोग मुझे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल। गेटिंग एजुकेशन फॉर 5 years can't make you a good architect. Partially might not be able to make you a ordinary architect as well, but having an eye to see design, अपनी आंख को इतना शार्प करें कि वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सके, इट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ डिग्री। इफ यू आर वीक, आप गरीब हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप किसी से कुछ सीख लेते हो, उस्ताद बना लो मोहल्ले में किसी को, किसी अक्लमंद बंदे को, उससे कुछ सीख लेते हो, तो मैं आपको ये गारंटी जरूर देता हूँ आने वक्त में आपके अंडर 100 बंदा तो कम से कम। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मुझे पता चला कि आपकी मिसेस जो हैं वो भी आर्किटेक्ट हैं, और हमारा जो खासतौर पे जो यूथ का जो चैनल है, मोहम्मद जवाद साहब का जो चैनल है, वो है ही यूथ के लिए और वुमेन के लिए, यानी अम्मी और बच्चे भी मिलकर जो काम करना चाह रहे हो। फादर तो करते ही हैं हर घर में हमारी सोसाइटी में, लेकिन खवातीन जो है वो ज्यादातर आपको पता पढ़ने लिखने के बाद भी काम नहीं करती हैं। तो ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और दोबारा किसी वक्त हम आपको फिर ऑनलाइन लेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो भाभी हैं वो भी हमें ज्वाइन करें और वो बताएं कि खवातीन के लिए क्या ओपनिंग है आर्किटेक्चर के जो प्रोफेशन में। लेकिन आज चूंकि टाइम सिर्फ हमने आपसे लिया हुआ है, तो इसलिए आप हमें ये बताएं कि अगर कोई लड़की आर्किटेक्ट बनना चाहे तो उसके लिए क्या ओपनिंग्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या आप मशवरा देते हैं? क्योंकि आप खुद भी आर्किटेक्ट हैं, आपकी मिसेस भी आर्किटेक्ट हैं, तो आपसे बेहतर कोई बंदा मशवरा मेरा ख्याल इस लाइन में नहीं दे सकता। मैं अगर इसको स्टार्ट करूं तो मैं बड़ा ना इस क्वेश्चन को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूं। अगर मैं आपको सही बात बताऊं, हमारी अभी तक डिबेट जितनी चली है, बात चली है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी के लिए इस वक्त जो सवाल है वो मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला है। वो इस वजह से क्योंकि मोर देन 50% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज फीमेल, एंड व्हेन वी रीड अवर हिस्ट्री, हम अपने पास्ट को देखते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी ये बात करता हूँ, जनरेशन या हमारे से पिछली जनरेशन वाहिद जनरेशन मिलेगी जिसमें औरतें कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ सोती हैं और तैयार होती हैं और आई डोंट नो शायद फिर सो जाती हैं या व्हाटएवर इट इज, क्योंकि काम करने के लिए भी काम वालियां रहती हैं। ड्रामे भी देखती हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, ड्रामे भी देखती हैं। उससे होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? हो सकता है उनका हस्बैंड बहुत अमीर हो और उनको घर में इशू ना हो, लेकिन डूइंग वर्क हैज नथिंग टू डू विद इनकम। हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। डूइंग वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड शार्प। अगर मेरी बीवी सारा दिन वेली रहेगी तो उसको रात को या शाम को ख्याल आएंगे नेगेटिव, उसकी जो यानी सॉरी टू कट यू हियर, कि वो इंतजार करेगी कि अहमद साहब कब घर आए, और उनको वो जिसे कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो वो सारे ख्यालात इकट्ठे हुए हों और घर पहुंचते ही वो पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा।
एग्जैक्टली मैं आपको ये बात करता हूँ कि अगर वो खाली रहेगा ना, वो रियलिटी से दूर होगा, तो वो आपको पंच करेगा। मैं नहीं समझता कि एक ऐसी औरत जो कुछ भी नहीं करती कैन बी अ गुड वाइफ। दैट इज वेरी हार्ड, क्योंकि जो उसने बच्चे अपब्रिंगिंग करना है ना जो बच्चों की, इट इज फॉर मी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आप नई स्टोरीज की बैकग्राउंड रख रहे हैं। if you give good mothers to our generation, believe me, हमारा future will be very different. तो this is a very important question. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ, अगर औरतों को पैसे दे के भी जॉब करवानी पड़ती है ना, उनको पैसे दे के भी काम करवाना पड़ता है, करवाएं, क्योंकि ये उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेगा, और स्ट्रॉन्ग माइंड आपके घर को बना देगा। A man works in his office, sleeps in his home. The queen of the home is the woman. If she is not intelligent, sharp, you're gonna go dead, man. अच्छा, अब ये फाइनल आपके मैसेज की तरफ हम जाएंगे मेरी साइड से, फिर कुछ क्वेश्चंस मोहम्मद साहब पूछेंगे यूथ के लिए आपसे। आपसे एक हम फाइनल मैसेज लेंगे और फिर मेरी साइड से खुदाफिज कहेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा लूंगा कि हम दोबारा आपको, आपकी और आपकी मिसेस को किसी वक्त ऑनलाइन लेंगे और हम आप उनके एक्सपीरियंस जो है उसको भी हम शेयर करेंगे, ताकि वो भी लेडीज को इंस्पिरेशन मिले और वो इस प्रोफेशन की तरफ आना चाहें। सो अब एक फाइनल मैसेज आप जो अभी तक हमने बातचीत की है फॉर द नेशन, फॉर द यूथ, वो आप मेरे इंटरव्यू के लिए दें, और उसके बाद मोहम्मद साहब अपने जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ रखेंगे बाकी के, और मैं साइलेंट उसमें ऑब्जर्वर हूँगा। अगर मैं लास्ट अपनी बात करूँ ना, अगर अपना कंक्लूजन दूं अभी तक का, क्योंकि अभी मेरी बहुत छोटा टाइम गुजरा इस दुनिया के अंदर, या मेरे वो एक माइंड ने बहुत कम एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन इवन देन इफ आई कंक्लूड इट वुड बी समथिंग लाइक वर्क हार्ड। इतना हार्ड वर्क करें कि आपको भी ये चीज बिलीव ना हो सके कि ये आपने काम किया है। इतना हार्ड वर्क करें, एक्सेप्टेबल माइंड रखें, किसी को इवल ना बनाएं, किसी को गुड ना बनाएं, ना फेरो बनाएं ना मूसा बनाएं, ठीक है। और अपने आप को इस तरह ग्रो करें कि वो आपकी और आपके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस ला सके। मनी इज अ स्लेव, अगर वो अल्लाह ताला इजाजत दे तो आपके पास आ सकता है, वो इतनी डायरेक्ट चीज नहीं है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको आप उस घोड़े को भगा सकते हैं, उसकी लगामें जरा टाइट पकड़े। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, अब आप अपने जो यूथ के लिए क्वेश्चंस आपने तैयार किए हुए हैं, आप अहमद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं ब्रदर? ठीक है, मैं ठीक। हाँ जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आपका ये ख्याल है कि सिर्फ कोर्स की बुक से अपनी फील्ड में सक्सेस हासिल हो सकती है? क्या आप कुछ ना कहें? अगर मैं आपको सच बात बताऊं, आई हैव अ किड मूसा, ही इज लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 years old। तो व्हाट आई स्टार्टेड फॉर हिम इज कि सुबह वो स्कूल जाता है और शाम को वो 1 घंटा मेरे ऑफिस के अंदर 3D मॉडलिंग सीखता है। मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आप बच्चों को सिर्फ स्कूल तक रखेंगे, उनकी मेंटल ग्रोथ में शायद वो इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। और दूसरा, शायद आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो लोग हमारे मोहल्लों में होते हैं ना, जो बच्चे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट होने की वजह से उनकी छोटी उम्र में अचीवमेंट्स हमारे पैम्पर्ड बच्चों से ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि बच्चों को थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट में लेके जाना चाहिए, इनको अपने गानों पे 1-1 घंटा स्पेंड करना चाहिए ताकि इनको पब्लिक डीलिंग आए। इनको शाम को जिम जाना चाहिए ताकि इनकी बॉडी एथलेटिक हो सके। इनको बुक रीडिंग करनी चाहिए जो फॉर लेजर हो, ताकि इनके माइंड सेट्स ग्रो कर सकें। जस्ट अकेडमी इज हाफ ऑफ द पिक्चर फॉर मी, आई गेस। मगर जब जैसे बच्चा भी बड़ा होता है, जैसे आप हायर स्टडीज की तरफ जाते हैं, तो आपका ये ख्याल है कि ये सारी चीजें बैलेंस कैसे करनी चाहिए? यही बात है, इफ यू कैन बैलेंस इट you will be made. If you can't balance it, you'll ruin your life. It's okay, a lot of people ruin their life. लेकिन इसका आंसर आपको खुद ढूंढना चाहिए, यही लाइफ का मीनिंग है। तो अहमद भाई, आपका क्या ख्याल है कि पेरेंट्स को पुश करना चाहिए, मतलब फोर्सफुली, या सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को?
यार मैं तो बड़ा वो क्या कहते हैं अजीबो गरीब किस्म का लिबरल किस्म का इंसान हूँ। मैं वर्बल पुश में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ या तो उनको अपनी एग्जाम्पल दिखाएं या फिर उसको किसी ऐसी आप कम्युनिटी में डालें, ऐसे लोगों के दरमियान बिठा दें कि जिनके एक्शंस और माइंडसेट से वो डायरेक्टली सीख सकें। उनको बताएं मत, उनको इंस्पायर भी लाइक जोर लगा के इंस्पायर ना करें, उनको रियल लाइफ हीरोज दिखाएं, लेट देम पिक व्हाटएवर दे वांट। जी। तो अहमद भाई, मोस्ट पेरेंट्स जो आजकल की जनरेशन में हैं, जैसे आपने खुद कहा कि आप ज़रा डिफरेंट थे शुरू से ही एज अ चाइल्ड, तो आपका ये ख्याल है कि पेरेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं एनालाइज करने में अपने बच्चों को, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट? वो पोजेसिव होते हैं, दे रियली वांट देयर किड्स टू ग्रो। वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं इस चीज में, वो नेगेटिव एस्पेक्ट को सोचना भी नहीं चाहते। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर अरूज पे जाना है तो जवाल दिखाना है। बच्चा जवाल नहीं देखेगा तो वो अरूज को एंजॉय भी नहीं कर सकता और अचीव भी नहीं कर सकता। वो बच्चे को पेन नहीं देना चाहते, वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चों का काम है क्या उनको उस लेवल से बाहर निकल के रियलिटी के अंदर थोड़ा सा अपने आप को लेके आए। तो अहमद भाई, जो अभी स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर को अपनी फील्ड बनाना चाह रहे हैं, आप ये बताएं कि आर्किटेक्ट बनने के लिए कौन सी बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए कि एक अच्छे आर्किटेक्ट बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, अब मेरे नजदीक जो इम्पोर्टेंट चीजें, नंबर 1, आपके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होने चाहिए। आप एक ही ऑब्जेक्ट को देख के उसमें से 3 से 4 डिफरेंट मानी निकालने की पोजीशन में होने चाहिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? जी जी। तो मैं कह रहा था कि आपके पास ये पोजीशन होनी चाहिए कि आप एक चीज को देख के उसमें से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स निकाल सकें, आप डिफरेंट तरीके से एक चीजों को देख सके, नंबर 1। नंबर 2, आप में आर्ट को अंडरस्टैंड करने की और पोएट्री को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको अपने आइडियाज को आपको डे ड्रीमिंग करनी आनी चाहिए। आप मतलब बैठे हुए हैं और आप अपने सामने एक चिट्ठी दीवार के ऊपर 1001 ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। यू विल बी अ वेरी वंडरफुल आर्किटेक्ट वन डे। एंड थर्ड थिंग इज यू मस्ट हैव a romance with built environment। तो अहमद भाई, मेरा आखिरी सवाल ये है कि व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर? यस, यू देयर? हेलो, आवाज आ रही है? रिपीट कर दे मोहम्मद क्वेश्चन, मेरा ख्याल है आवाज नहीं गई अहमद साहब को। व्हाट इज द फेवरेट पार्ट ऑफ योर जॉब? एवरीथिंग। आई लव कंस्ट्रक्शन, आई लव डिजाइनिंग। मैं जब 3D बना रहा होता हूँ तो मैं दिन और रात तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं वो विजुअलाइजिंग को जब 3D में कन्वर्ट करता हूँ मैं गायब हो जाता हूँ। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बहुत शुक्रिया अहमद। मेरा ख्याल है मोहम्मद सवाल खत्म हो गए हैं आपके क्वेश्चंस, और यू हैव मोर क्वेश्चंस। थैंक यू, आई लव योर फोरम, आई लव योर फोरम, दिस इज अमेजिंग। Keep it up, keep it up. You are doing a very wonderful job for the community. थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत खुशी हुई हमें आपका इंटरव्यू, और मैं समझता हूँ कि यूथ इससे बहुत फायदा उठाएगी। बहुत सारी दुआओं के साथ और दोबारा आपको लाइन पे इंशाल्लाह लेने के वादे के साथ हम आपको खुदाफिज कहते हैं। खुदाफिज। थैंक यू, खुश रहे। अल्लाह हाफिज।